हेलो दोस्तों, आपका एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख जनजाति आंदोलन की। जनजातीय आंदोलन क्यों हुए, उनसे जनजाति लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं 1818 में ईस्वी में मेवाड़ राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। 1818 ईस्वी में मेवाड़ राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी और जिसके कारण नया प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था। 1818 में मेवाड़ राज्य ने सर्वप्रथम इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, जिसके कारण प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। और जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? क्योंकि जब 1818 ईस्वी में मेवाड़ राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी तो उसने अपनी प्रशासन है वो अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर दिया और इससे नई प्रशासनिक नीति की घोषित की गई। नई प्रशासनिक नीति नई प्रशासनिक व्यवस्था को शुरू किया गया और जिससे जनजाति लोग है वो समझ नहीं सके, जनजाति लोग जिसे समझ नहीं सके और जिसके कारण इसका जनजाति लोगों का शोषण होना शुरू हो गया, शोषण होना शुरू हो गया। और 1818 ईस्वी में मेवाड़ में या राजस्थान में आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने आकर बोलाईकर और यानी बोलाईकर का मतलब राजमार्ग कर और रखवाली कर यानी गांव की सुरक्षा कर को समाप्त कर दिया था। बोलाईकर और गांव की सुरक्षा कर या रखवाली कर है वो समाप्त कर दिया था और बाद में उसको सामाजिक जनजातियों की सामाजिक परंपरा को भी समाप्त किया गया, जनजातियों की सामाजिक परंपरा को भी समाप्त किया गया। जैसे 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा ने जागरण प्रथा को समाप्त कर दिया। इस कारण से जनजाति लोगों में अव्यवस्था फैल गई और उसके कारण जनजाति लोगों ने आंदोलन किया था, यानी तरह तरह के जनजाति लोगों का वो शोषण होना शुरू हो गया था। और बाद में अफीम और तंबाकू में क्रम में वृद्धि की गई। अफीम को कहा जाता है काला सोना, अफीम को कहा जाता है काला सोना। और जो तंबाकू का पौधा है वो पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से तंबाकू का पौधा आया था। यानी अफीम और तंबाकू के क्रम में वृद्धि की गई, जिससे के कारण जनजाति क्षेत्रों में असंतोष फैला और जनजातियों में सामंतों में राजाओं द्वारा बेकार कर वसूला जाता था, बेकार कर वसूला गया और नई आबकारी नीति की घोषणा की गई, नई आबकारी नीति की घोषणा की गई और जिसमें कहा गया कि महुआ शराब पर है वो तुरंत रोक है, जनजाति क्षेत्र है वो महुआ वृक्ष से शराब नहीं बनाएगा और जनजातियों में वनों का अधिकार, वन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, वन के अधिकार को जनजातियों में समाप्त कर दिया गया। और राजाओं की सेना में जो वीर सैनिक होते थे उसे हटा दिया गया, राजाओं की सेनाओं में जो वीर सैनिक होते थे उसे हटा दिया गया। और 1823 ईस्वी में प्रथम भील विद्रोह हुआ। 1823 ईस्वी में भीलों ने सर्वप्रथम विद्रोह शुरू किया जिसको सैन्य बल के द्वारा दबा दिया गया। और 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन हुआ जो ब्यावर में अजमेर में हुआ था। 1822 ईस्वी में 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन हुआ। मेरवाड़ा बटालियन का जो गठन है वो हुआ था ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में इसका गठन हुआ था। और 1841 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ और 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन ब्यावर अजमेर में हुआ और 1841 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर का गठन हुआ था और गठन खेरवाड़ा उदयपुर में हुआ था। गठन कहां हुआ? खेरवाड़ा उदयपुर में। मेवाड़ भीलकोर का गठन खेरवाड़ा उदयपुर में हुआ और 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम भीलों की जनगणना शुरू की गई। 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में भीलों में सर्वप्रथम जनगणना शुरू की गई, जिसके कारण भील जनजाति ने वो असंतोष फैल गया, जिस
कारण से बेल जनजाति में असंतोष कर गया। ये प्रमुख कारण थे जनजाति आंदोलन के। कल हम करेंगे मीणा जनजाति आंदोलन, उनका गठन किसने किया, किसके नेतृत्व में वह आंदोलन किया गया मीणा जनजाति का, और बहुमत बेल आंदोलन है, एक आंदोलन है, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।